दोस्तों नमस्ते। दुनिया भर में दो विमान कंपनियां अपने अपने विमान संचालन के लिए बेचती है। एक है फेमस एयरबस और दूसरी है बोइंग। बोइंग और एयरबस दो ही कंपनियां ऐसी है जो दुनिया भर के एयरलाइंस को अपने अपने विमान बनाकर बेचती है। उसमें से बोइंग आज चर्चा में है क्योंकि बोइंग का ड्रीमलाइनर विमान अपघात क्षतिग्रस्त हो गया और बोइंग के बारे में पुरानी चर्चाएं सामने आने लगी। क्या बोइंग के बारे में हो रही चर्चाएं सच है? क्या सच में बोइंग इतना डेंजरस फ्लाइट हो गया है या बोइंग के जरिए भारत के किसी कंपनी पर अत्याचार हो रहा है? एयर इंडिया पहले भारत सरकार की कंपनी जो अब टाटा एयरलाइंस के पास है, जो टाटा की कंपनी बन गई है। तो एक भारतीय उभरे और सबसे बड़े उद्यमी को बदनाम करने का क्या यह षड्यंत्र है? जरा इसके बारे में सोचना चाहिए। ना मैं टाटा के ऊपर आरोप लगाऊंगा, ना मैं बोइंग को अच्छा साबित कर रहा हूं, बस कुछ तथ्य आपके सामने रखने हैं। टाटा एयर इंडिया को बदनाम करते वक्त, भारत को बदनाम करते वक्त बोइंग के बारे में कुछ जानकारी और कुछ इस घटना के बारे में तथ्य आपके सामने लाना आवश्यक बन गया है। तो क्या बोइंग सबसे पहले एयर इंडिया ने खरीदा? क्या एयर इंडिया के अलावा कोई दुनिया की कंपनियां बोइंग 787, 8 को या 9 को या 10 को खरीदती है? कितने विमान ड्रीमलाइनर के नाम से बनाए गए हैं? ये ड्रीमलाइनर के कितने वेरिएंट है? ये सारे सवाल आपके मन में होंगे। वास्तविकता यह है कि बोइंग के 3 वेरिएंट है जिसे ड्रीमलाइनर नाम दिया गया है। ड्रीमलाइनर नाम भी लोगों से वोटिंग लेकर दिया गया है और ये ड्रीमलाइनर जब नाम दिया गया तो ये 3 वेरिएंट में बनाया गया। एक 787-8, 787-9 और 787-10, 3 वेरिएंट के ये विमान हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा फ्यूल कैपेसिटी वाले और लंबी दूरी तक ना रुकते हुए यात्रा करने की क्षमता रखने वाले ये विमान है। अब इस विमान की एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस जिसे कहा जाता है, मैं एमआरपी ही कहूंगा, इसकी कीमत रखी गई है 2100 करोड़ रुपए। डील कैसी होती है, कितने फ्लाइट लिए जाते हैं, इसके ऊपर इसके प्राइस का वेरिएशन तय होता है और ये लगभग 1400-1500 करोड़ रुपए के करीब किसी भी एयर कंपनी को डिस्काउंट थ्रू मिल जाता है। मतलब 400-500 करोड़ के आगे भी डिस्काउंट मिल जाता है पर एरोप्लेन। मतलब अगर आप ज्यादा खरीदते हो तो ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, कम खरीदते हो तो कम डिस्काउंट मिलेगा। ये दुनिया की रीत ही ऐसी होती है। और ये सबसे पहला खरीदा गया और उड़ा जापान में, ना कि भारत में। एयर इंडिया ने नहीं। 2011 में जापान की ऑल निप्पॉन एयरवेज ANA इस हवाई उड़ान वाली कंपनी ने पहले खरीदा और 2011 में ही पहला उड़ान भरा गया। जब जापान की कंपनी इसको खरीदती है तो दुनिया भर के और देश और एयर कंपनियां भी इसके सामने आ गई। अब तक दुनिया भर के 70 एयर कंपनियों के पास, लगभग 70 एयरलाइंस के पास 3 वेरिएंट वाले ड्रीमलाइनर अवेलेबल है। और इसमें कौन कौन सी कंपनियां हैं यह भी मैं आपको दिखाता हूं। एयर कनाडा, यूनाइटेड एयरलाइंस, कतार एयरवेज, एयर इंडिया, अमेरिकन एयरलाइंस, एयर यूरोप, ब्रिटिश एयरवेज। ये मैंने कुछ ऐसे देश के नाम बता दिए हैं जो सुरक्षा और अन्य मानकों की दृष्टि से बहुत ही कड़ा रवैया, सख्त नियम अपनाते हैं। तो ये कंपनियां भी ड्रीमलाइनर खरीदती है और इसका संचालन भी करती है। मतलब ड्रीमलाइनर कोई ऐसा विमान नहीं है जो एयर इंडिया ने उठा के खरीद लिया। अब ड्रीमलाइनर पे कुछ आक्षेप नहीं है क्या? तो है। कौन कौन से आक्षेप है जरा इसे भी देखना होगा। कब से यह आक्षेप है? 2012 में सबसे पहले ड्रीमलाइनर एयर इंडिया में समाविष्ट हो गया। तब भारतीय जनता पार्टी ने भी यह आपत्ति जताई थी कि ऐसा क्यों ले लिया गया है। और उस वक्त प्रफुल्ल पटेल मंत्री एविएशन मिनिस्टर थे। तो प्रफुल्ल पटेल की मिनिस्ट्री के वक्त यह ड्रीमलाइनर लिया गया। अब जरा इसके आक्षेपों की तरफ चलते हैं। 2013 में
जापान में पहली बार इस पर आक्षेप लिया गया। 787-8 के वेरिएंट में लिथियम बैटरी के गर्म होने के कारण बैटरी जलने का खतरा हुआ था और इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी थी। और इस इमरजेंसी लैंडिंग के बाद 787-8 के ऊपर कुछ दिन के लिए पाबंदी लगाई गई थी। और जब बैटरी के गर्म होने का और जलने का खतरा टल गया, कम हो गया, तो इसमें बदलाव करके इसमें फिर अच्छा सा उसे दिखाया गया था। आगे 2019 में 13 के बाद इसके उत्पादक गुणवत्ता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया गया था और इसके सीट के फिटिंग्स अच्छे नहीं हैं। इसका एल्यूमिनियम भी बड़ा घटिया क्वालिटी का है, ऐसे आरोप लगे थे और इन आरोपों को सिरे से खारिज कर कंपनी ने और अधिक बेहतर विमान संचालन के लिए उपयुक्त हो ऐसे विमान देने का दावा किया था। उसके बाद तुरंत 2024 में और एक आपत्ति इसके ऊपर ली गई। सैम साले नाम का इसका एक एक्स एम्प्लॉई है जिसने 10 साल इस कंपनी में बोइंग में काम किया था। उसी ने कहा था कि इसके कुछ पुर्जे ठीक से जोड़े नहीं गए हैं जिसके कारण दिक्कत पैदा हो सकती है। तब कंपनी का स्पष्टीकरण यह था कि कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हम उसको ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो भी कुछ प्रॉब्लम बताए जा रहे हैं वह इतने खतरे वाले नहीं हैं कि जिससे विमान के संचालन में ही बाधा हो जाए या वो क्षतिग्रस्त हो जाए। 2011 से लेके आज तक 25 तक हमने ढूंढा कि ड्रीमलाइनर के कितने एक्सीडेंट हुए हैं, तो एक भी नहीं, गुजरात वाला छोड़कर एक भी एक्सीडेंट ड्रीमलाइनर का नहीं हुआ है। 2011 से लेके 25 तक मतलब लगभग 14 साल ड्रीमलाइनर उड़ान भरता आया है और एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ था जब तक कि अहमदाबाद का एक्सीडेंट ना हो। अहमदाबाद का एक्सीडेंट भी मुझे एक्सीडेंट नहीं लग रहा है, वह इसलिए कि कुछ 3 तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। बात नंबर 1, टर्की कंपनी को भारत के एयरपोर्ट से सर्विस देने से हटाया गया क्योंकि वह पाकिस्तान को मदद करता था और यही आक्षेप रामदेव बाबा ने भी व्यक्त किया है। सुन लीजिए। ये एविएशन सेक्टर के ऊपर भारत को और नजर रखनी पड़ेगी। तुर्की ने दुश्मनी तो कहीं नहीं निकाली है इसके माध्यम से, क्योंकि वहाँ की एक एजेंसी जो ये सर्विस मेंटेनेंस का काम करती थी विमान का, कहीं उसने तो कोई साजिश नहीं रच दी है। इसलिए अब भारत को 100% ऐसे संवेदनशील मैटर्स में तो कम से कम विदेशी लोगों के हस्तक्षेप को खत्म करना पड़ेगा। अब इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। तुरंत एक वीडियो वायरल हुआ था, जो वीडियो विमान के गिरने तक का वीडियो है। जरा उस वीडियो को देख लीजिए। देखा, मीडिया कह रही है किसी आर्यन नाम के लड़के ने इस वीडियो को निकाला था। अब आर्यन नाम का लड़का निकालता है या कोई और जो इस विमान के उड़ान से लेके गिरने तक की डिटेल देना चाहता हो। मैं इसलिए दावा कर रहा हूं कि मैं आपको 5 साल 6 साल पीछे ले जाऊंगा। वायर्ड नाम का एक न्यूज एजेंसी है जिन्होंने एक खबर दी थी। उस खबर में यह कहा था कि बोइंग 787 को हैक किया जा सकता है। जब तक कि वो टेक ऑफ कर रहा हो या लैंडिंग कर रहा हो, उस वक्त खास तरीके से किया जा सकता है क्योंकि सारे इक्विपमेंट्स ऑन रहते हैं। तो क्या हैकिंग की गई है? और एक बात, एक सारा एडम्स नाम की एक महिला है जिन्होंने कुछ ट्वीट किए थे, ऐसा दावा एक न्यूज एजेंसी का है। उस ट्वीट को भी आपको दिखा देता हूं। भारत में कुछ ना कुछ होने वाला है, वो 9 तारीख को बताती है और 2-3 दिन में एक्सीडेंट हो जाता है। इन सारी घटनाओं को देखने के बाद एयर इंडिया को बदनाम करने के लिए और भारत के मार्केट को खत्म करने के लिए या भारत को कुछ नीचा दिखाने के लिए यह किया गया है क्या, इसके बारे में सोचना आवश्यक है। बस अंदाजा आप लगाइए। नमस्ते।